नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। काफी छात्र परेशान थे कि ईएमआरएस का एग्जाम हमारा कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा और जो एडिट विंडो का ऑप्शन खुलने वाला था वो कब खुलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफी सुनहरा अवसर आपको मिल गया है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने ईएमआरएस का फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है कि आखिर ईएमआरएस का फॉर्म और ये जॉब किस प्रकार का है और ये फॉर्म कब आया है। कई छात्र कमेंट भी किए थे कि इसका फॉर्म कब निकला है। ठीक है, तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। जैसे आप लोग जेएसएससी पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किए थे वैसे ही ईएमआरएस में भी जो पीजीटी है, टीजीटी है, प्रिंसिपल है या फिर जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं सभी के लिए बिल्कुल इसी पे लेवल का यहां का जो पीजीटी है वैसे ही ईएमआरएस का पीजीटी का पे लेवल है। जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि झारखंड में टीजीटी का कब आएगा, ईएमआरएस में वैसे ही जो टीजीटी का फॉर्म आया है। तो इस सेम बहुत ही शानदार जॉब है और जो भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे अभ्यर्थी वो बिल्कुल अप्लाई करें, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का उसका डेट को एक्सटेंड करके और 19 अक्टूबर बढ़ा दिया गया है। 19 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर आपको शो भी हो रहा होगा। पहले यहां पर एडिट विंडो लिख रहा था कि लास्ट वीक में आपका एडिट करेक्शन का विंडो खुलेगा और पिछले एक महीने से लिख रहा था, लेकिन अब आप इसको फिर से जाइएगा ईएमआरएस के वेबसाइट पे तो अब यहां से नया एक विंडो खुलेगा और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट डेट जो है आपका जितने भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के फॉर्म है तो उसका 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। तो काफी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे उनके लिए जो ऐसा चूक गए होंगे फॉर्म अप्लाई करने से। तो अब बात करते हैं कि आखिर हमारा जो इसका एडिट का फिर फॉर्म कब खुलेगा। तो ये तो देखिए 19 अक्टूबर तक अभी आपका फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, लास्ट डेट है। तो उसके बाद हम लोग मान सकते हैं कि आपका जो एडिटिंग का है वो लास्ट अक्टूबर में आपका एडिट हो सकता है, नहीं तो 1 नवंबर में। तो ये हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ एडिट का ऑप्शन इसके बाद ही अब खुलेगा। ठीक है, तो अब हमारा एग्जाम कब होगा, एग्जाम को लेकर काफी संशय की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए इसका जो एग्जाम है अभी तो इसका 19 अक्टूबर हो गया और उसके बाद कुछ दिन जब एडिट का जब ऑप्शन खुलेगा एक आध हफ्ते बाद तो मान के चलिए कि 2-3 दिन तो उसमें भी लगेगा। और उसके बाद आपका जो 7 नवंबर से और 30 नवंबर तक आपका विधानसभा चुनाव है। समझिए एक सेमीफाइनल मैच होने जा रहा है, ठीक है, लोकसभा के पहले। तो 7 नवंबर को से 30 नवंबर तक चुनाव है। 5 राज्यों में चुनाव आपको पता होगा, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 5 राज्यों में आपके विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और जो भी सेंटर रखा गया है ईएमआरएस का वो सारे कैपिटल में रखे गए हैं मोस्टली, अगर आप देखिएगा तो। ठीक है, जैसे झारखंड में है तो रांची सेंटर रख दिया गया, मध्य प्रदेश है भोपाल सेंटर रख दिया गया है और ये बिल्कुल सेंटर लेवल का है जॉब। ठीक है, तो 7 से जो 30 नवंबर है इसमें तो काफी बिजी शेड्यूल है। तो और इसमें दिवाली वगैरह भी बीच में आ जाएगा। तो इसमें एग्जाम को करा पाना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अगर पूरा ईएमआरएस एकदम ध्यान दे कि नहीं मुझे करा ही लेना है, ठीक है, उस स्पीड मोड में अगर रहे तो हो सकता है हो जाए। लेकिन अगर उस स्पीड मोड में अगर रहती ना तो ये दोबारा से लास्ट डेट को एक्सटेंड नहीं करती। जो एडिट विंडो का जो ऑप्शन लिखा हुआ था तो डायरेक्ट से एडिट करके और बाकी का काम जल्दबाजी में कर लेती अगर वो ऐसा सोचती तो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका एग्जाम अभी नवंबर में भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपको दिख रहा होगा जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, तो वो एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के शिलान्यास समारोह में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने बोला कि 10,500 शिक्षकों की नियुक्ति अभी होनी है और इस साल दिसंबर तक, यहां पे आप देख सकते हैं इस साल दिसंबर तक 10,500 शिक्षकों की बहाली पहले फेज में की जाएगी। ठीक है, पहला फेज में ये दिसंबर में किया जाएगा। पूरे देश में कुल 36,000 शिक्षकों की बहाली की जानी है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि ये पहला फेज में किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले मतलब हो सकता है अब लोकसभा के चुनाव के बाद ही आएगा जितने भी ये सारे जो भर्तियां हैं, लेकिन इसका और भी वैकेंसी है, क्योंकि ये बिल्कुल आप ऑथेंटिक इसको मान सकते हैं। अगर कोई केंद्रीय मंत्री इस प्रकार का भाषण अगर देता है तो बाकी आप मान सकते हैं कि जो 26,000 की वैकेंसी है वो आने वाले समय में आपका आ सकता है और वो चुनाव के बाद ही आएगा। ठीक है, इतना पहले तो मुझे नहीं उम्मीद लगता है। लेकिन जो इन्होंने दिसंबर में जो बोला है कि दिसंबर तक 10,500 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, पूरा प्रोसीजर जो है वह तो फाइनल नहीं होगा ना। हो सकता है उस समय तक एग्जाम लेके फिर रिजल्ट आ जाए, लेकिन अब एग्जाम कब होगा, दिसंबर में तो इन्होंने एक बताया। तो ये हमारा शेड्यूल तो हो गया, ये तो बिल्कुल नवंबर में मुश्किल है। अब अगर दिसंबर को बात करें तो 3
दिसंबर को जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इस चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एक नेशनल लेवल का ही एग्जाम है यूजीसी नेट का। यूजीसी नेट का एग्जाम है 6 दिसंबर से लेकर और 22 दिसंबर तक, वो बिल्कुल फिक्स रखा गया है। और ये एग्जाम भी इधर उधर होने वाला नहीं है ये डेट, ठीक है, क्योंकि इस बार आप देखेंगे यूजीसी नेट का ये तीसरा एग्जाम हो रहा है इस साल में, ठीक है। तो आप ये भी इसको भी मान के चलिए कि 6 से 22 के बीच में यूजीसी नेट का एग्जाम होगा ही। तो अब ये एग्जाम कब होगा, इस बीच में ये भी सेंटर लेवल का एग्जाम हो गया और आपका जो ईएमआरएस का है वो भी, उसको भी एग्जाम लेना है। तो वो तो एक साथ तो लेंगे नहीं, दोनों सेंटर लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर लेना होगा, जैसा मुझे लगता नहीं है कि पहले संभावना है, अक्टूबर के लास्ट में तो बिल्कुल संभावना नहीं है, नवंबर के फर्स्ट में अगर, तो उसमें भी संभावना नहीं बचता है। अगर स्पीड मोड में काम करे तो वो एक एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दिसंबर में भी अगर लेना होगा तो हो सकता है ये जो एग्जाम है आपका लास्ट दिसंबर में कंडक्ट हो इसके बाद, ठीक है, ऐसा हो सकता है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों का जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए। और जो भी आपका जो पेपर जो है, जो आपने पीजीटी में यहां दिया होगा, तो उनके लिए तो काफी अच्छा है, थोड़ा बहुत तैयारी इसका भी करते जाइए। यूजीसी नेट का भी आपका एग्जाम है, वो भी आप लोग अप्लाई किए होंगे, जो 6 से 22 दिसंबर के बीच में एग्जाम रखा गया है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक और अपॉर्चुनिटी जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली है, जो अभी शिक्षक की बहाली हुई थी, उसका तो रिजल्ट हो सकता है 1-2 दिन में आने वाले समय में आ जाए, ठीक है, जो 1,70,000 की जो वैकेंसी आई थी। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है बिहार में, जो 6 to 8 है, 9 to 10 और उसके बाद 11-12 के लिए, मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल ये जो समय है, ये जो फेज है आपका, बिल्कुल इसको चूकिएगा मत और अपना तैयारी बिल्कुल एक लयात्मकता में करते जाइएगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है। और जैसे ही धीरे धीरे आप तैयारी करते चले जाइएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरा विश्वास है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा इंफॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।